उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की छाती पर साइकिल का पहिया सवार हो गया है और बाबा चिल्ला रहे हैं अखिलेश से बचा लो। मोदी का 10 साल का खेल, जुल्म, जुमला और जेल, इससे बाहर नहीं निकले तो जुल्म भी टूटा, जुमला भी टूटा, जेल के ताले भी टूटे। मोदी गजनी हो गए, न कुछ याद रहता है न कुछ समझते। स्मृति ईरानी की कहानी हुई पुरानी और मिलकर लिखे नई कहानी। मुख्यमंत्री नहीं रहे योगी आदित्यनाथ, सीतापति के नाम पर वोट मांगते, नीतापति की सेवा करते। बाबा साहब की कलम और स्याही को बचाने का चुनाव था, संविधान को बचाने का चुनाव था। आज जनता ने बता दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हो जनहित टाइम्स। इस समय दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस के हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो खुशनुमा माहौल है, क्योंकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं सरकार बनाते हुए नहीं नजर आ रही है। और यहाँ पे यही एक माहौल है जो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो बोर्ड पे लेके घूम रहे, इंडिया हुआ खुशहाल, आ रहा है राजीव का लाल, संदीप मिश्रा। क्या ये और क्यों लेके घूम रहे हैं? ये इसलिए घूम रहे हैं कि उम्मीदों की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। नायक आ रहे हैं और नालायक जा रहे हैं। दो बूढ़ों की विदाई हुई है और दो जवान आ रहे हैं और देश ने बता दिया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की छाती पर साइकिल का पहिया सवार हो गया है और बाबा चिल्ला रहे हैं अखिलेश से बचा लो। आज बाबा की गद्दी छिन जाएगी, चाणक्य की कुर्सी छीन ली गई है। अब तथाकथित चाणक्य अमित शाह नहीं रहे। आज ही मीटिंग हुई और उनकी कुर्सी छीन ली गई। ये चुनाव उम्मीद का चुनाव था। इस चुनाव में बहनों ने वोट दिया जिनकी आबरू लूटी गई। इस चुनाव में उन किसानों ने वोट दिया है जिनको बलि का बिल लाकर जिनकी प्राण ले लिए गए। इस चुनाव में उन युवाओं ने वोट दिया है जिनकी छाती पर अग्निवीर का तीर गाड़ दिया था। ये चुनाव उन लोगों का चुनाव है जिनके माँ बाप गिरवे रख के बेटे को पढ़ाते थे, पर्चा लीक हो जाता था। साहब, ये चुनाव ऐसा चुनाव था, ये निर्णायक वोट युद्ध था। ये बाबा साहब की कलम और स्याही को बचाने का चुनाव था, संविधान को बचाने का चुनाव था। हर तरफ तो त्राहिमाम था। उम्मीद कहाँ थी? पहलवानों की इज्जत जंतर मंतर पे दांव लगी थी, किसानों की इज्जत सिंधु बॉर्डर पे दांव पे लगी थी, मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी। त्राहिमाम और एक नेता दुशासन और दुर्योधन बने अकेले अखड़े बैठे थे। आज जनता ने बता दिया कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। आज बता दिया कि अहम नहीं चल सकता, घमंड नहीं चल सकता, पाखंड नहीं चल सकता, दिखावा नहीं चल सकता। मगरमच्छ की तरह बार बार आंसू बहा के जिंदगी 10 साल से जो जनता को रुला रहे थे, आज रोने वाले चले गए। और मोहब्बत की दुकान का नायक राहुल गांधी नफरत की आंधी को चीरता हुआ एक सितारा बन के हम सबके आगे है। इसलिए मैं खुश हूँ। इसलिए मेरी क्या लगता है कि आपको कांग्रेस के फेवर में इस चुनाव में ऐसा क्या चला गया जो इस बार कांग्रेस को इतनी बढ़त मिली है? राहुल गांधी जननायक बन के निकले हैं। राहुल गांधी की एक खासियत है कि कैम्ब्रिज से लेके करोल बाग तक, कुली से लेके कारीगर तक, प्रोफेसर से लेके अर्थशास्त्री तक, आम आदमी से लेके बड़े बड़े विद्वानों तक एक सम एक जैसे बात कर सकते हैं। राहुल गांधी को संवाद आता है, बात करनी आती है, दूसरे की बात को समझते हैं, दूसरे की नब्ज को पकड़ते हैं। अपनापन है, बाहें फैला के। कहते हैं ना कि आज मैं तो कहता हूं आज का राम राहुल है नाम। जैसे राम जी वन वन में भटक के जन जन को जोड़ रहे थे, राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर यात्रा करके ऐसे ही जोड़ा। किसी के पसीने में बदबू नहीं आए, किसी के कपड़े में बदबू नहीं दिखा, कोई अमीर नहीं दिखा, कोई गरीब जो उनके पास आया गले लगा लिया। और इसका परिणाम यह है कि राहुल जी ने सबको गले लगाया और जनता ने उन्होंने दिल में बिठा लिया। ये शुरुआत है, ये यलगार है। एक बड़े बड़े पाखंडी, अहंकारी और घमंडी की हार का दिन है। और मैं तो कहता हूँ स्मृति ईरानी की कहानी हुई पुरानी और मिलकर लिखे नई कहानी। और इस चुनाव में आपको क्या लगता है, भाजपा का जो नैरेटिव है, जो जिस नैरेटिव से भाजपा विपक्ष को फंसाती थी, और इस बार जो विपक्ष है कहीं ना कहीं मुद्दों पे अड़ा रहा, तो आपको लगता है इसका फायदा हुआ है विपक्ष को? तौर पर देखिए, इस बार मोदी विपक्ष की पिच पर बैटिंग कर रहे थे। अब तक जुल्म, जुमला और जाल चल रहा था। वो हर बार ट्रैक कर लेते थे। मोदी का 10 साल का खेल, जुल्म, जुमला और जेल, इससे बाहर नहीं निकले तो जुल्म भी टूटा, जुमला भी टूटा, जेल के ताले भी टूटे। आप कहीं तक भी केजरीवाल छूटेंगे? जाहिर तौर पर न्यायालय की बात है, हम कैसे भविष्यवाणी कर दे। वो तो बोल के गए केजरीवाल की अगर सरकार बदलती है तो मैं वापस जेल से निकल जाऊंगा। नहीं, वो उनकी बात है, वो बोलेंगे। मैं तो ये कहता हूँ न्याय के मंदिर का फैसला है, न्याय का मंदिर देगा। हम कौन होते हैं ये बताने वाले कि वो छूटेंगे नहीं छूटेंगे। मैं लेकिन इतना कहूंगा कि उन्हें फंसाया गया है, वो बेगुनाह है, बेकसूर है, वो राजनीति की पाठशाला के नायक है। उन्होंने शुरुआत की थी, उम्मीद की थी उन्होंने, जो केजरीवाल जी ने राजनीति की शुरुआत की, बहुत लोगों ने उनसे सीखा है। मैं गर्व से कह सकता हूँ इस बात को। लेकिन असलियत क्या है कि आज
त्राहिमाम हो रहा है उनका, हार रहे हैं वो घमंडी पाखंडी चकनाचूर है और बुलडोजर के पहिए निकल के साइकिल के पहिए फिट हो गए। आप देख लीजिए यूपी में बाबा धड़ाम। और शाम आते आते एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं रहे योगी आदित्यनाथ। तो ये गाज मुख्यमंत्री पर क्यों गिरेगी? बाबा अकड़ के चल रहे थे, बाबा बुलडोजर लेके चल रहे थे, बाबा पैदल कब चले? गरीब ब्राह्मणों को मारना था, उनकी बेटियों को जलाना था, घर में ही उनको दहन करना था, बुलडोजर भेज देते थे। किसी का घर गिराना था, बाबा बुलडोजर भेज देते थे। तो बाबा के बुलडोजर, देखिए दो ही चीजों की हार हुई है इस चुनाव में। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता दूं, बाबा के सांड और मोदी के कांड। बाबा के सांडों ने उत्तर प्रदेश में खेतों को ताला लगवा दिया साहब, खेतों को। किसान उनके सांड से इतना परेशान है कि बाढ़ बंदी करता है। रात रात को बच्चा बैठा रहता था कि कहाँ घुस ना जाए, सांड घुस ना जाए, खेत ना चौपट हो जाए। और मोदी के कांड तो आप जानते ही हैं कि सीतापति के नाम पर वोट मांगते हैं, नीतापति की सेवा करते हैं, प्रीतिपति को एयरपोर्ट, सेल, भेल, गेल, वेल सब दे देते। तो सीतापति ने गुस्सा किया कि मेरे नाम पर वोट और नीतापति की सेवा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। अग्निवीर आप एक दिव्यांग मंदिर बना के रामलला को मूर्ति प्रतिष्ठा कर दी। शंकराचार्य धर्माचार्य ने कहा कि ऐसे दिव्यांग मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ उसमें राम जी नहीं भूत पिशाच आएंगे। भूत पिशाच मोदी के सिर पे नाचने लगे। आपको लगता है, क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं जो अभी मंदिर पूरा नहीं बना और इस समय जो है ये जो मंदिर का विस्थापन है वो नहीं करना चाहिए, तो वो अशुभ बता रहे थे शंकराचार्य। क्या लग रहा है? बिल्कुल यही हुआ है और इनका फल मिला है क्या? देखिए धर्म के सबसे बड़े अधिकारी धर्मराज हमारे शंकराचार्य हैं, जिन्हें हम शंकर का अवतार कहते हैं। जब साक्षात शंकर के अवतार रुद्र नाराज हो गए तो मोदी का ये चुनावी नाटक, चुनावी राम, चुनावी, वो तो ये कह रहे थे कि राम को लाए हैं। मैं ये पूछता हूँ मोदी जी, आपका नाम दशरथ है, आपका नाम कौशल्या है? दशरथ और कौशल्या माँ को ये हक था कि राम आ सके उनके कोख से। तुमने तो अपनी माँ की कोख को नकार दिया, तुम क्या राम को लाओगे? तुम क्या लाओ? अब जब गवाह चले जाते हैं तो मोदी झूठ बोल देते हैं। हीरा बहन जैसी चली गई दुनिया से वैसे बोल दिया कि मैं माँ के पेट से पैदा ही नहीं हुआ। अब दूसरी गवाह कहाँ से लाए कोई? गवाह का मोदी गजनी हो गए, न कुछ याद रहता है न कुछ समझते हैं। मोदी जी की परेशानी ये थी कि मोदी जी को चश्मे से उतने ऊंचे से दिखता था कि मैं ही मैं हूं। मोदी जी अकेला दौड़ना चाहते थे क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहता हूँ, रास्ते में जो है जेल में डाल दिया। आपने ऐसा कोई कैमरा भारत में देखा? ऐसा कोई कैमरा, आप सब तो दिन भर कैमरा करते हो, जिस कैमरे में मोदी के साथ दूसरी फोटो आ जाए, बना ऐसा कैमरा? बना क्या? तो आपको लगता है उनका अकेला लड़ना भारी पड़ गया क्या? यही तो सोचा था, उन्हें किसी ने बुद्धि में उनके डाल दिया कि जिसकी फिल्म बनती है वो महात्मा गांधी हो जाता। मतलब वन मैन शो कहीं ना कहीं भारी पड़ा है मोदी सरकार। तो हम द्वितीय नास्ति का जो नास्तिकवाद था इनका, जो घमंड था, उस घमंड को चकनाचूर कर दिया जनता ने। और जनता ने बताया है कि आखिरी चोट हम करते हैं, हम। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कुछ आप क्या लग रहा है शाम तक क्या होगा? न्याय का देवता, न्याय का नायक, न्याय की बुलंद आवाज राहुल गांधी लाल किले से बोलेंगे कि किसानों, मेरे भाइयों, एमएसपी दे दी, कर्मचारियों आपको पुरानी पेंशन दे दी, युवाओं अग्निवीर का तीर खत्म कर दिया। और ये जीत ये बताएगी कि न्याय की जीत हुई और नालायकों की विदाई हो गई। जय हिंद। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत की किस प्रकार से यहाँ पे जो कांग्रेस हेडक्वार्टर है, यहाँ पे लोग काफी खुश है, जश्न मना रहे हैं। तो हमने बात की और जाना कि क्या कुछ उनको लग रहा है। तो उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार में आ रही है और किसानों का कर्ज माफ होगा। और किसानों को लेकर और तमाम जो अग्निवीर और कई योजनाएं थे उनको लेकर भी इन्होंने बात करी है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है, सरकार किसकी बनती है, क्योंकि अभी भी जो मामला है वो कांटे का चल रहा है। ये आने वाले वक्त के गर्भ में है कि क्या कुछ होगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनहित टाइम्स।